Assalamualaikum, this is Ahmad and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनालिसिस दो टाइप्स का होता है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस था, ठीक है, क्वालिटेटिव। जो दूसरा था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था, ठीक है। उसके बाद हमने परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ा था कि एलिमेंट का परसेंटेज पोजीशन कंपाउंड के अंदर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूले को कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूले को। उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल को भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस चीज़ को, मॉलिक्यूलर फार्मूले को। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में आज पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, यानी द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है, CH। अब जो इसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था, एम्पेरिकल फार्मूला था C1H1, ठीक है। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, CHO। अब C हमारे पास क्या है, C6H12O6। इस नंबर को यानी एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब समझ आया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। यानी द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर, ये 6 12 6, ये क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये एटम्स का एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, ये ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड C6H12O6 इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब पढ़ते हैं कि अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर इनका पहला रिलेशनशिप देखिए मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला का, कि इन केस ऑफ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, ठीक है, H2 गैस, NH3 एंड H2SO4, इन केस में, ठीक है, इन केस में मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले होंगे वो दोनों के सेम होंगे, ठीक है। यानी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अगर H2 ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ये भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला यही है। यानी इन कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है। दूसरा रिलेशनशिप अगर हम देखें इसका, अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें, ठीक है, वो ये है कि अगर हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो आप उससे एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को क्या ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एन यानी क्या, एक नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, एम्पेरिकल फार्मूले के साथ। एम्पेरिकल फार्मूले के साथ हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एन जो है हमें क्या पता, एन क्या है, एन एक नंबर है, ठीक है। और ये किस चीज का इक्वल होता है, एन इक्वल होता है, एक मिनट, एन इक्वल होता है, इधर लिख लेते हैं, एन इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, जो एम्पेरिकल फार्मूला आता है उसके मास, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एन जो है इसके इक्वल होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ, एन क्या है, एक
नंबर है, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एन जो है हमारे पास इक्वल होता है जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एन आएगा। इसी एन जो नंबर आएगा उसको हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले के साथ, हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इथेन, एक मिनट, हमारे पास है इथेन। अब इथेन का जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो है C1H3। ये हमारे पास इथेन का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम क्या करना है, हमने इस एम्पिरिकल फार्मूला से क्या करना है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूले को हम क्या करना है, डिवाइड करेंगे किस चीज़ के साथ, एन के साथ। ये देखिए एन के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो एन के साथ, एन क्या, एक नंबर के साथ। इस एन को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एन हमें कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड होता है उसको हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इथेन का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो, ठीक है, वो है 12, ठीक है, क्योंकि C2 कार्बन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 2 के साथ, जमा करेंगे किस चीज़ के साथ, एक ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन है ना, तो 6 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आता है इथेन का, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आता है 30, ठीक है, 30। अब इसी तरह अगर हम इसका एम्पेरिकल वेट देखें, C1 कार्बन 1 है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 1 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 इजिकल टू जो एम्पेरिकल वेट है इथेन का, हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल वेट 15। अब क्या करेंगे, एन हमने निकालना है। एन के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर जो मास है, ठीक है, कंपाउंड, उसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के साथ, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास वो 30 डिवाइडेड बाई जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है वो है 15। जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर है, 2। तो अब इसी 2 को अब हम लोग क्या करेंगे, इधर ही इसके एम्पिरिकल फार्मूले के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब जब इस 2 को इस एम्पिरिकल फार्मूले के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन क्या आएगा, ठीक है, 2 ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन आएगा वो आएगा C2H 3 दूना 6H6। ये हमने इस तरह निकाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी एम्पिरिकल फार्मूले को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एन के साथ, नंबर के साथ, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इस तरह डिटरमाइन किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के साथ, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जो अभी ऊपर हमने निकाला। जो चौथा हमारे पास रिलेशनशिप है, ठीक है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का, वो है कि जो आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl K2SO4, इसके क्या होता है, इसका ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, कंपाउंड का NaCl K2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वो है एम्पिरिकल फार्मूला है, जबकि हैज नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये कंपाउंड NaCl और K2SO4 जो है इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। यानी कंपाउंड लाइक जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि NaCl K2SO4 क्या होता है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एग्जिस्ट
नहीं करता। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, तो उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। किस तरह हम निकालते हैं, उसके लिए एक न्यूमेरिकल क्या कहते हैं देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द कंबशन एनालिसिस ऑफ एनी कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.5% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का मांगा हुआ है, दूसरा द मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है वो है 110.15। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। दो चीज़ें हमें मांगे हुए, एक एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है जो दिया हुआ है वो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो कितना है 65.44। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो है 5.50, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है वो है 29.06% दिया हुआ है, ठीक है। और जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया हुआ है मोलर मास ऑफ जो कंपाउंड दिया हुआ है वो है 110.15। क्या मांगा हुआ है, एक हमारे पास क्या चीज़ मांगा हुआ है, एक एम्पेरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दो चीज़ों को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले जो हम स्टेप्स हमने पढ़े थे मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए, वो स्टेप्स जो 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, स्टेप 1 इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास और मोलर रेशो निकालते हैं, ठीक है, मोलर मास या मोलर रेशो। तो मोलर मास के लिए हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। किस चीज़ के इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है कि मास ओवर मोलर मास। सो मास जो कार्बन का दिया हुआ है वो है 65.44 और जो मोलर मास है कार्बन का वो है 12 ग्राम। तो ये इक्वल आएगा किस चीज़ के, 5.45 के, ठीक है। इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किस तरह हम निकालते थे, मास और मोलर मास। मास जो हाइड्रोजन का दिया हुआ है वो है 5.50 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास जो है 1.008 ग्राम पर मोल, ठीक है। जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हमारे क्या आएगा आंसर, 5.45 हमारे पास मोल्स आए किस चीज़ के, हाइड्रोजन के। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आप ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। जो मास है ऑक्सीजन का वो 29.06 दिया हुआ है, मोलर मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेशन के बाद क्या आता है आंसर, 1.82। तो ये हमने मालूम किया पहला स्टेप क्या चीज़, मोलर मास और मोलर रेशियो को। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। जो दूसरा स्टेप उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या एटॉमिक रेशो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशो को निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स आप एलिमेंट को डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी इन तीनों में जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है इन तीनों को इसी से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो रेशो था उसके लिए कार्बन के लिए वो कार्बन का लिख लेते हैं 5.45, इसको डिवाइड करेंगे इन तीनों में सब स्मॉलेस्ट कौन सा है 1.82, ठीक है 1.82, ठीक है। तीनों को इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रेशो जो हाइड्रोजन का आंसर आया था वो हाइड्रोजन का कितने मोल थे 5.45, ठीक है। डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1.82। इसी तरह ऑक्सीजन का भी जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो 1.82, डिवाइड करेंगे इसको स्मॉलेस्ट नंबर 1.82 से, ठीक है। तो रेशो जो हमारे पास आया वो क्या आया, कैलकुलेशन के बाद 3:1। तो जो हमारे पास फार्मूला आया, एम्पेरिकल फार्मूला आया वो C3H3O1, ये क्या आया हमारे पास, एम्पेरिकल फार्मूला आया इस कंपाउंड का, एम्पेरिकल फार्मूला। ये एक चीज़ लिख लेते हैं, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो को क्या करते हैं निकालने के लिए, हम नंबर ऑफ मोल जो एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्जांपल कार्बन के 5.45 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। स्मॉलेस्ट इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है वो 1.82 है, तो इसे हम डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो है वो 3:1। सो एम्पेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का हमारे पास क्या है, C3H3O1। तो ये तो हुआ हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एम्पेरिकल फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ का, n नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूले के साथ, एम्पेरिकल फार्मूले के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को निकालते हैं, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला मास। सबसे पहले इसको निकालेंगे इस फार्मूले से जो हमारे पास आया, ठीक है, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास सबसे पहले हम निकालते हैं। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, ऑक्सीजन कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो कार्बन मास इसका 12 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 3 1 तो वही 3 आ गए, प्लस 16 क्या है ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास आता है वो 55 ग्राम पर मोल। हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास आया। अब जो हमें पता है कि n जो हमने मालूम करना था कि n किस चीज़ का इक्वल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। n को कैलकुलेट करने हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड को डिवाइड करते थे किस चीज़ के साथ, एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ। एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ हम डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास तो हमने निकाल लिया, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, n को निकालेंगे। n को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना है, वो 110.15, इसको डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ। एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास है वो 55,
तो जो आंसर आएगा वो है 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n क्या हमारे पास है 2 आया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी इस 2 को हम डिवाइड किसी के साथ, एम्पेरिकल फार्मूले के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ डिवाइडिंग नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना। नाउ मल्टीप्लाइंग 2 विद व्हाट, विद एम्पेरिकल फार्मूला। जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आया है उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला था वो था C3H3O1। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला था किस चीज़ का, कंपाउंड का। अब लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इक्वल होता है किस चीज़ के साथ, n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, ये n हमारे पास क्या है जो हमने निकाला 2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c हमारे पास 3 दूना 6, c हमारे पास आएगा 6। अब h को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 दूना 6, C6H6 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के साथ हमारे क्या आ जाएगा, O2, यानी C6H6O2। हमारे पास क्या निकला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला किस चीज़ का, इस कंपाउंड का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एम्पेरिकल फार्मूला को 1 मिनट यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये था सबसे पहले हमने क्या निकाला, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। एम्पेरिकल फार्मूले के स्टेप्स थे, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए हमने क्या किया, ये एम्पेरिकल फार्मूले को निकाला। फिर एम्पेरिकल फार्मूले को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, n जो n था, n नंबर को हमने क्या किया, डिटरमाइन किया, जो कि हमारे पास क्या है 2 है, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया किस चीज़ के साथ, एम्पेरिकल फार्मूले के साथ। जब एम्पेरिकल फार्मूले के साथ इस n को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आया। सो ये था आज का लेक्चर।